अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी। लेटेस्ट वीडियो के साथ एक बार फिर आती हूँ और क्लास में आप सबको वेलकम करती हूँ। तो जैसे कि आज हमारी क्लास 32 है और इसके अंदर हम लोग बाकी हिस्सा पढ़ेंगे, यानी कि क्लास 31 में जो हमने छोड़ा था पोजीशन के बारे में। तो पोजीशन को इसका क्लास में इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करूँगी और नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्द यानी कि अगली क्लास में लेकर आऊँगी। तो जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है एब्सोल्यूट और फिक्स के बारे में। तो एब्सोल्यूट हमारा एन एलिमेंट विद पोजीशन। एब्सोल्यूट इज positing relative to the nearest positions and scattered instead of positions relative to the viewport like fixed। इसका मतलब ये है कि एब्सोल्यूट में हम एक ऐसा चिल्ड एलिमेंट को क्रिएट करते हैं जिससे जो है हमारा एक जो पेरेंट एलिमेंट होता है, यानी कि फादर एलिमेंट कहलाता है, पेरेंट एलिमेंट कहलाता है, उसके अंदर चिल्ड एलिमेंट को फिक्स कर देते हैं। तो ये एक किस्म का फिक्स एलिमेंट की तरह ही होता है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैंने किस तरह करना है और आखिर इसका काम किस तरह है। कोडिंग से ज़रा जल्दी समझ आ जाता है ना। ओके, सबसे पहले जो है हमें ज़रूरत है एक बॉक्स की, जिसके लिए मैं एक डिव क्रिएट कर लेती हूँ। डिव भी ठीक रहेगा। डिव के अंदर जो है मैं एक क्लास डालूँगी और क्लास का नाम मैं रख दूँगी बॉक्स। इसके अंदर कुछ हम और चीज़ें ऐड नहीं करेंगे। इसके साथ ही मैं एक और जो हमारा एलिमेंट है वो क्रिएट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने उसका कुछ डेटा दिया हुआ है, जो कि एक और डिव ही क्रिएट करना बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर एक और डिव आपको समझाने के लिए मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। तो यहाँ पर क्लास एक कर लेते हैं और जिसका नाम हम रख देते हैं चाइल्ड एलिमेंट। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल एस करती हूँ। अब हम इसे लिंक करेंगे अपने CSS के साथ। तो यहाँ पर बॉक्स को दूँगी मैं, उसके बाद इसे ओपन करने के बाद यहाँ पर हम कुछ डेटा दे देते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम ब्लू। इसके साथ ही हम इसे थोड़ा सा बॉर्डर भी दे देते हैं। बॉर्डर हम लोग सिर्फ सिंपल लिखेंगे, उसके बाद हम इसे खुद डिज़ाइन करेंगे कि हमें क्या क्या देना है। फॉर एग्जांपल हमें बॉर्डर सिंपल ही रहे तो ज़्यादा बेटर चले। हम इसे सिर्फ बैकग्राउंड कलर देते हैं, बॉर्डर खुद ही बन जाएगा जब क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम इसको यहाँ पर चाइल्ड एलिमेंट जो है हम उसे भी कुछ चीज़ें दे देंगे। फॉर एग्जांपल चाइल्ड एलिमेंट हम चाहते हैं वो भी एक बॉक्स ही हो, तो बैकग्राउंड कलर में इसे देना चाहूँगी रेड। तो उसके बाद हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। वैसे तो मैंने जो चाइल्ड एलिमेंट के बारे में कुछ बैकग्राउंड कलर पोजीशन वगैरह भी दिए, चलें इसी को कॉपी कर लेते हैं आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि एब्सोल्यूट हम पढ़ें तो उसको पोजीशन देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कंट्रोल S कर देते हैं और यहाँ पर कंट्रोल R करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि फ़िलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो वो चाइल्ड एलिमेंट के अंदर मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें डाल देती हूँ और इसके अलावा जो मैंने बॉक्स क्रिएट किया है इसका नज़र देख लेते हैं। SHILD सेल बॉक्स सब कुछ ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है बैकग्राउंड कलर ब्लू दिया है। इसके अलावा मैं यहाँ पर बॉर्डर भी दे देती हूँ। बॉर्डर मैं देना चाहूँगी यहाँ पर 1 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लू दे दिया है और इसके अलावा मैं यहाँ पर देना चाहूँगी सॉलिड, और बॉर्डर का कलर भी हम देना चाहेंगे ब्लू ही, यानी कि बॉर्डर जो साइड में आएगा। कंट्रोल S करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल R करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बॉर्डर जो है, जो कि मेरा ठीक तरीके से नहीं आया है। मुझे मालूम है कि क्या यहाँ पर गड़बड़ हुई है, क्योंकि मैंने मार्जिन वगैरह सेट नहीं की। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बॉक्स के लिए जो मैंने यहाँ पर सेट नहीं की, तो कोई इशू की बात नहीं। यहाँ पर हम नीचे से जो मैंने पुट किया यानी कि विड्थ हाइट वगैरह वो मैं यहाँ से ले लेती हूँ, जो कि फिक्स की है। लेकिन मैं यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो एब्सोल्यूट के बारे में है, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट का ही डेटा आएगा। तो ये टाइम की बचत के लिए अगर मैं इतना सारा टाइप करूँगी तो कुछ लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि आपकी कीबोर्ड की आवाज़ हमें अच्छी नहीं लगती। ओके, तो यहाँ पर जो है पोजीशन जो है मैं देना चाहूँगी एब्सोल्यूट। उसके बाद कंट्रोल S करेंगे, इसकी पोजीशन भी एब्सोल्यूट, इसकी पोजीशन भी एब्सोल्यूट। उसके बाद हम यहाँ पर कंट्रोल S करेंगे। S करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बॉक्स पे क्रिएट कर दिया और चाइल्ड बॉक्स भी यानी कि छोटा बॉक्स भी मैंने क्रिएट कर दिया, जिसकी भी हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर, मार्जिन्स वगैरह सारी चीज़ें सेटिंग कर दी। और पोजीशन याद रखिएगा मैंने एब्सोल्यूट दी है। इसके अलावा यहाँ पर भी जो है चाइल्ड एलिमेंट में मैंने ऐसे किया, अगर मैं यहाँ पर बॉक्स के अंदर एब्सोल्यूट पोजीशन नहीं भी दी तो मेरे लिए कोई इशू नहीं है। कंट्रोल S करेंगे और यहाँ आकर
कंट्रोल आर कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मेरा जो बॉक्स है वो क्रिएट हो चुका है और साथ में चिल्ड एलिमेंट यानी कि चिल्ड भी एक जो हमने एब्सोल्यूट किया है वो भी आ गया है। तो इसी तरह से एब्सोल्यूट का मतलब जो कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि इसके अंदर आप एक जो आपकी कोई भी चीज़ होती है आप उसे एब्सोल्यूट करके पोजीशन दे सकते हैं, बिल्कुल रिलेटिव की तरह होता है, लेकिन नियरेस्ट के अंदर जो भी चीज़ होगी ये इसके अंदर चला जाएगा। तो ये आपकी पोजीशन जो है रिलेटिव की तरह ही है और व्यू पोर्ट भी लाइक फिक्स हो जाएगा जो आपका दूसरा पॉइंट होगा। और जैसे कि मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया उसके अंदर मैंने जब इसको यूज़ किया तो ये यहाँ पर नज़र आने लग गया जो कि फिक्स हो गया ये। तो ये हमारा एब्सोल्यूट होता है। इसके अलावा भी अगर हम इसे मज़ीद डिफाइन करना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इसकी पोजीशन हटा देती हूँ और इसे कंट्रोल एफ कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मेरा बॉक्स जो है अपनी असल हालत में असली जगह पे आ गया, इसके अंदर नहीं है क्योंकि मैंने एब्सोल्यूट का जो एलिमेंट था वो हटा दिया, यहाँ पर जो टैग था वो यूज़ नहीं किया। तो ये अपनी असल हालत में यहाँ पर मैं से कहीं भी पोजीशन दूँगी ये बाहर की तरफ रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर टेक्स्ट भी होता तो भी इसी तरह से हो जाता, वो फिक्स हो जाता, वो एक ही जगह पर रुक जाता। ये था हमारा एब्सोल्यूट। अब चलते हैं फिक्स की तरफ। फिक्स बहुत ही सिंपल है। फिक्स में आप क्या करते हैं कि एन एलिमेंट विद पोजीशन फिक्स इज पोजीशन relative to the point viewport, which means to always stays in the same place even if the page is scrolled. The top, right, bottom and left properties are used to position to the element. तो CSS कोड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि ऑलरेडी मैं यहाँ पर कॉपी कर चुकी हूँ, बस मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर जो पोजीशन है उसको जो एब्सोल्यूट लिखा हुआ है यहाँ पर मैं फिक्स कर दूँगी। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं अपने जो हमारा टेक्स्ट होगा या हमारा बॉक्स होगा उसे मैं मूव करूँगी तो वो मूव नहीं होगा क्योंकि मैं उसे फिक्स कर दूँगी। तो एक काम करते हैं, कुछ गड़बड़ ना हो तो हम यहाँ से जो है यही उठा लेते हैं, मतलब इसका पूरा जो मैंने डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए वही उठा लेते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो सके। बेशक सारी चीज़ें वही हैं लेकिन बस एक दिल की तसल्ली होती है। इसको मैंने फिक्स कर दिया। इसके बाद जो इसका चाइल्ड एलिमेंट इसकी तो अब ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम जो है इस बॉक्स को ही चेक कर लेंगे। कंट्रोल एस करूँगी भी यहाँ पर पोजीशन आप देख लें मैंने फिक्स लिखी है, एब्सोल्यूट को हटा लिया है और इसके बाद मैं यहाँ आऊँगी, आप देख सकते हैं कंट्रोल आर यानी कि रिफ़्रेश करूँगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा एक बॉक्स है वो फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर स्क्रॉल नहीं आ रहा, उसके लिए मैं देख लेती हूँ कि क्या मसला है जिसकी वजह से हमारा स्क्रॉल नहीं आया। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर चाइल्ड एलिमेंट को रिमूव कर देते हैं और एक नज़र जो है अपने टैग जो हमारे हैं उसके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने HTML कोड के अंदर डिव जो क्लास बॉक्स की क्रिएट की है उसके साथ ही मैंने जो है एक स्टाइल भी क्रिएट किया है, यानी कि मैंने 2 डिव क्रिएट किए। तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आके क्योंकि हमें एक स्क्रॉल भी चाहिए था कि मैं आपको दिखा सकूँ कि किस तरह से फिक्स है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक डिव तो हमने बंद कर दिया, दूसरा डिव हमने क्रिएट करना है जिसका नाम है स्टाइल और मैंने इसकी सिर्फ हाइट दिए 2000 पिक्सल्स। ये स्पेस के लिए मैंने लिखा था कि आपको डिव का स्टाइल के अंदर हाइट नज़र आ जाए। इसको कंट्रोल एस करेंगे, इसको कंट्रोल एस करेंगे और आ जाएंगे अपने वेब पेज के ऊपर, कंट्रोल आर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्क्रॉल आ गया जिसकी मैंने हाइट दी है 2000 पिक्सल्स। अब आप देख सकते हैं मैं इसको नीचे कर रही हूँ, ऊपर कर रही हूँ, ये बॉक्स जो है अपनी जगह पे ही है, ना तो ये नीचे हो रहा है ना ही ऊपर हो रहा है। तो इसको कहते हैं फिक्स। ये है फिक्स पोजीशन, जहाँ पर आप सेट कर देंगे, जहाँ पर आप फिक्स टैग यूज़ कर लेंगे ये फिक्स्ड हो जाएगा। इसको दिखाने के लिए डेमो भी आप कर सकते हैं, अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं या खुद समझने के लिए तो आप एक डिव क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पर जो है स्टाइल टैग यूज़ करके यानी कि डिव को लिंक कर देंगे, एक क्लास दे देंगे स्टाइल के नाम से, हाइट दे देंगे और उसको 2000 पिक्सल्स से हम रख देंगे। तो आपको इजीली तरीके से समझ आ जाएगा कि ये मैंने कैसे किया। तो स्क्रॉल भी बनाना आ गया आपको, इसके अलावा आपको बॉक्स के अंदर जो है आपको एब्सोल्यूट भी करना आ गया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो आज का वीडियो टारगेट भी 25 है, बहुत कम टारगेट रखा है बिकॉज ऑफ व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग कितना पसंद करते हैं। तो 25 टैग आ जाए मेरे लिए ये भी काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।